guys, please subscribe IS with Ojang sir and please press the bell icon to never miss an update. मतलब आप यहाँ ज्वाइन कैसे हुए? इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू और मेरे हिसाब से आप इसमें मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिलती है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, सैलरी होता है। अच्छा, फुल सैलरी? फुल सैलरी। तो आप गवर्नमेंट अपॉइंटेड डॉक्टर हैं? और यहाँ पर टेस्ट कौन से अवेलेबल होता है? सभी टेस्ट जैसे कि जब यहाँ पे कोई बीमारी डायग्नोस होती जो भी है, उसके बाद जैसे मान लीजिए कुछ लगता है कि अगर उसके बाद लिमिटेशन से बाहर है कि मुझे टर्शियरी या सेकेंडरी हेल्थ केयर में देखना है तो हम उसको रेफर कर देते हैं। राइट, सो दिस इज ओनली फोकस ऑन द प्राइमरी हेल्थ केयर। तो अभी क्या एक्सपीरियंस क्या रहा आपका प्राइमरी हेल्थ केयर में? जैसे बहुत अच्छा रहा। जिस तरह गवर्नमेंट में आप चली गई, जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है उससे बहुत अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पर। लोगों के अंदर इस चीज़ को लेकर कितनी अवेयरनेस है? आप क्राउड देख के समझ सकते हैं कि हाउ मेनी पेशेंट्स टू डील इन दिल्ली? 150 to 200। अच्छा, जैसे आपको यहाँ प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं और हेल्थ सिनेरियो की बात करें तो हमारा इंडिया काफ़ी पीछे हुआ है, स्पेशली प्राइमरी हेल्थ केयर में तो बहुत पीछे चल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप इस मॉडल को क्या समझते हैं कि मतलब पूरी कंट्री में लागू होना चाहिए? बिल्कुल पूरे कंट्री में लागू होना चाहिए, क्योंकि अभी आप चले जाइए ईस्टर्न यूपी या बिहार में तो वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर में आपको 10 मेडिसिन से ज़्यादा कहीं भी आप 80 लेवल पर चले जाइए नहीं। तो ये जो यहाँ पर हमारे पास 140 मेडिसिन अवेलेबल है। 140 मेडिसिन। अच्छा, कितने तरह के ब्लड ग्रुप्स या जो जांच को लेकर जो कि लोगों की कंसर्न बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ कराते हैं? लैब 200 टेस्ट। मेरे ख्याल से उनकी 60-70% प्रॉब्लम तो यहीं पर सॉल्व हो जाती है। बट इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। टोटली फ्री, नो चार्ज। कुछ जो आपके अपने जैसे जब आप ग्राउंड पे काम करते हैं तो आपको कुछ चैलेंजेस नज़र आते हैं, मतलब हमारे हेल्थ सिनेरियो में या प्राइमरी हेल्थ सेक्टर में आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें और इम्प्रूव होनी चाहिए लोगों के अवेयरनेस लेवल पे भी और इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी? इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, बट अभी ये स्टार्टिंग फेज में है तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। गवर्नमेंट कर रही है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लोगों के इनपुट्स में क्या है फ़र्क? मतलब जो लोग हैं अगर कुछ अवेयर हो अपनी हेल्थ को लेकर तो क्या हम उसको तो पहले लोग थे जैसे पता नहीं चलता था डायबिटीज़ का या हाइपरटेंशन का, अब वो आपके पास में ही डायग्नोस हो जाता है। जैसे मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है तो ये भी डीलिंग विद क्यूरेटिव केयर, तो लोग क्या मोहल्ला क्लिनिक प्रिवेंटिव केयर पे भी कुछ डील करता है? यू अवेयर पीपल दैट सर्टेन थिंग्स यू शुड डू सो दैट यू कैन नॉट गेटिंग। हाँ, जो जैसे कोई पेशेंट आया हेडेक लेके जी और वो अवेयर नहीं था हेडेक किस वजह से हो रहा है, काफ़ी टाइम से हेडेक हो रहा है, फिर मैंने उसका बीपी चेक किया, बीपी हाई है, उसके बाद उसका मैंने लिपिड प्रोफाइल कराया, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हाई, तो अवेयरनेस हो जाती है कि भाई अब ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, ये नहीं करना। वैसे आप कैंपेन वगैरह में भी बोल रहे थे? सिर्फ यहीं पर क्यूरेटिव केयर। हाँ, ठीक। सो और क्या सजेशन, जैसे अगर आपका जो प्रैक्टिकल अप्रोच रहा है कि हम अगर पूरी कंट्री में सभी स्टेट्स में इस तरह के मॉडल को लेकर अगर अवेयरनेस करना चाहिए तो आपका क्या एक सजेशन रहेगा? एक डॉक्टर का अगर सजेशन देंगे तो ये तो बेस्ट है। अभी तक जितने भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है किसी को आप अगर पूरे में लागू कर दें तो बहुत अच्छा है। ये मॉडल बेस्ट मॉडल है इनके अनुसार, रेप्लिकेट होना चाहिए। अभी के सिनेरियो में ये बेस्ट है।
चैलेंजेस दवाइयों की जो सप्लाई उनको लेकर सभी बैक सपोर्ट गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है, सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्रिएट कर देते हैं, वी हैव लॉट ऑफ जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम हर जगह, लेकिन वो जो सर्विसेज देने की बात आती है, एक बिल्डिंग बनाती है, आपके पास आयरन कैल्शियम पीसन छोटे कुछ नहीं होगा। तो आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो वहाँ एक्सप्रेस डेट्स नहीं है, तमाम इस तरह का, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। पेशेंट को आइडेंटिटी वगैरह कुछ कोई आइडेंटिटी लेके कोई पेशेंट हरियाणा को बाहर को। हाँ, यहाँ पर अगर आपको ब्लड टेस्ट करवाना है तो आपको एक ID कार्ड मिलेगा। आधार कार्ड हो सकता है। हाँ, आधार कार्ड हो या आपका पैन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस। जैसे हरियाणा जाते हैं वो यहाँ पर बीमार हो जाते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो क्या ये हरियाणा से इस पेशेंट का यहाँ पर इलाज नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपका आप हरियाणा से हो, आप किसी भी स्टेट से, इवन आप नेपाल से भी। मेरी रिपोर्ट है, मैं फर्स्ट टाइम आई थी। बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छी सुविधा मिलती है हमें। और सफदरजंग में काफ़ी लाइन में खड़ा होना पड़ता था, सुबह हो जाते थे तो फिर लाइन कभी 3 बजे नंबर आया, कभी 4 बजे आया। पर यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और हम काफ़ी दूर से आई, मैं जॉब करती, मैं आशा वर्कर हूँ। यहाँ पे हमें सारी सुविधाएं, मैं भी समाज सेविका हूँ, पर हमें लाइन में खड़ा होना पड़ता है आशा वर्कर होके भी। और यहाँ पे मैं आई फर्स्ट टाइम तो मेरा 5 मिनट में काम हुआ। अभी मैं आई हूँ तो पेशेंट ज़्यादा थे, अब तो लाइन में लगना पड़ेगा। हाँ, तो फिर मेरा नंबर आने वाला है। हाँ, तो बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे। मोहल्ला क्लिनिक को मैं चाहती हूँ इंडिया में हर जगह खोले, हर छोटी छोटी जगह में। ज़्यादा करके हम जैसे झुग्गियों में हमारे कितनी दूर दूर से आते हैं, हम प्रेग्नेंट लेडी को ले जाते हैं सफदरजंग में, हमें कोई वैल्यू नहीं होती आशा वर्कर की। मैं आशा वर्कर हूँ, मैं अपने एरिया में काम करती हूँ, तो प्रेग्नेंट लेडी को ले जाती हूँ, एम्बुलेंस बुला के 102 नंबर डायल करके एम्बुलेंस के साथ जाओ, वो करो, तो गेट तक छोड़ दिया। डॉक्टर तो बोलते नहीं है, गार्ड हटा देते हैं, अरे आपका काम हो गया, अब जाओ। अच्छा। हाँ, और जाए हमें भी, हम भी चाहते हैं कि हमें भी सुविधा मिले। हमें स्टाफ से कोई नहीं होता, हमें भी लाइन में लगना पड़ता है जनरल लोगों की तरह, हम समाज सेविका होके भी। तो इसीलिए तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। मैं फर्स्ट आई थी, अब सेकंड आई हूँ। क्लिनिक के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मुझे छोटी सी कोई बीमारी हुई, खांसी हुई या बुखार हुआ, तो हम कोशिश ये करते हैं कि कल पे टाल देते हैं कि कल करा लेंगे, कौन जाएगा। तो ये एक तो नज़दीक है और फ्री है, तो ये हमें जगह देता है कि बोलो चलो नज़दीकी तो है, जाके इलाज करा लेते हैं। तो ये सबसे बढ़िया फ़ायदा है, क्योंकि हम सुस्त हैं ना कि यार कल करा लेंगे, परसों करा लेंगे, जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए तब भागते हैं हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास। तो ये एक थोड़ा फ़ायदा है कि लोग अवेयरनेस अपने आप आने लगी है कि चलो उठो, नज़दीकी तो है, घर के पास जाके करा लेते हैं। तो ये एक फ़ायदा है, नहीं अपने आप ही अवेयरनेस आ रही है। तो क्या आप यहाँ से संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ मैं, बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। बल्कि मुझे तो वैसी फैसिलिटीज़ भी हैं अवेलेबल, लेकिन मैं यहीं आता हूँ क्योंकि मुझे संतुष्टि यहाँ मिल रही है। बहुत अच्छा, थैंक यू। बजट का कितना हिस्सा जाता है? Right now, if I'm not wrong, it is 20%. 20% for the primary healthcare service. No, for the healthcare. For the healthcare, complete healthcare. So And what I know is that 26% is for education and roughly 20% is for health, which used to be 10 and 6 respectively earlier. So where is the money being taken away from? So money, one is that overall allocation was 29,000 4 years back, which has become 53 now. 53,000. So there's more money available. But in terms of percentages, I think a lot of money is now being redirected towards smartly. To say that there was a focus at some point in time on metros and the infrastructure. Right. But once that's been done, you can now focus a lot on the social. So in percentage terms, what has gone down is the infrastructure. Infrastructure must have gone down. The
roads and possible. The requirement there has been much lower. Earlier there was a Commonwealth that happened. At that time there was a sudden splurge in expenditure, and after that that came down. So doctors over here are on deputation, or they are separate empanelment for this? I think there are several models that. Okay. One of the models that you have is retired doctors. Okay. This person is not a retired doctor, but you have retired doctors as well. Okay. Who do this? They do it on a some kind of honorarium basis. Honorarium basis. Yeah. This one, he's probably a government hired one. Okay. And then there are some who come on a part-time basis. Okay. Different models are there. Okay. Obviously, at some point in time, you want to have all regularly appointed doctors in this place, but it will continue to be in that model. Right now, there are some 200 odd mohalla clinics in Delhi. Okay. We are getting to another 500. Okay. In next couple of months. Okay. And then we want to finish all 1,000 by March. If someone is new to Delhi and he is not having the location of mohalla clinics, clinics are all on Google. Yeah, all on Google Maps. Okay, that's nice. Okay. So what do you need to show to take the service? Is it show or you have to show some identity? No, this is like literally you just come in, no question asked. No question asked. There is some identity card that you need to show to create a patient record, but literally no question asked. I mean, so if you have Aadhaar card is good enough. Any of the cards is good enough. What you don't, so there is no caste basis or region basis. Okay. There is no restriction. So and for the lab, we are having a PPP model over here. The timing is good. So that's outsourced. That's outsourced. Collection happens, and then after that, some diagnostic lab collects it and gives the reports next day. Okay. Yeah. So I think a couple of things that are happening. One is that medical services were usually always free in government. Yeah. The problem was that access wasn't there, or the medicines were not available, and the doctors were. You had to go to the hospital. So the old model was go to the hospital, right? Yeah. So it's easy. There were primary healthcare clinics as well, but they weren't enough. Right. The idea of primary healthcare is that it should be there in a kilometer or two of yours. Right. Yeah. Right now, you can't have 5 in a district. Right? 5 in a district. Was that the number? That's roughly the number that you might have. I don't have exact data, but it was there. Okay. So you need to be small and you need to be accommodated in a place to be able to so that the pressure on the hospitals then comes. So what's the ideal number of mohalla clinics in Delhi? We thought that it should be if you have one in every 1.2 kilometers or 1 kilometer, then you will need 1,000 to 1,200. That's what we are building. So by the time you finish, you'll be done. You will be one in every square kilometer. Now from here we are going to a polyclinic, which is the secondary. How big is that? It should be way bigger. You will have some specialty there, and then you go to hospitals where you have super specialty. Okay. Let's move. Yeah. Thank you. Mithusi standing here on the behalf of Ujjanka IAS Academy. Today I will tell you that we visited mohalla clinic. सबसे पहले हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि इनकी जो पॉजिटिवनेस होती है कि यहाँ पे कम एरिया के अंदर ही यहाँ पे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं और इनका टारगेट जो 2020 तक हर पूरी दिल्ली में 1000 हॉस्पिटल अचीव करने का टारगेट दिया गया और यहाँ पे जो डॉक्टर अवेलेबल है वहाँ पे मतलब बिना फ्री कॉस्ट के मेडिसिन मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है और जिस तरह हमने यहाँ पे अंदर पता किया कि यहाँ पे हर प्रकार के टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी फ्री में हो जाती है और उनका जल्दी से जल्दी रिपोर्ट वगैरह भी अच्छे से सबमिट हो जाती है। तो हम यह कहना चाहिए कि जिस तरीके से हम प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पर जो होता है एक तो एक्सपेंसिव होता है और जो पेशेंट होता है उसकी परचेजिंग पावर पेरिटी हो तो बहुत कम होती है। तो इसलिए हम उन प्राइवेट हॉस्पिटल की जगह यहाँ पे mohalla क्लिनिक विजिट करते हैं तो यहाँ पे मतलब हर पर्सन के यहाँ पे अवेलेबिलिटी हो जाती है और जिस तरीके से आज हमने यहाँ पे अचीव किया कि हमने जाना कि यहाँ पे दिल्ली के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हमने जिस तरह से पूछा कि ये भी अपने नज़दीक होने के कारण यहाँ से मतलब बहुत कुछ अवेलेबिलिटी पा रहे हैं और जिस तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह आज ये दिल्ली में मॉडल अपनाया गया है उस तरह पूरे देश में ये मॉडल को अपनाया जाना चाहिए जिससे हर व्यक्ति स्वस्थ हो और अवेयरनेस ज़्यादा सके। थैंक यू।